हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ड ऑफ द स्कूल। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन पूरा करा दिया है और अभी नेक्स्ट में हम उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में अभी अभी हमने आपको केवल बेसिक कुछ जानकारी दी है कि व्हाट द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। सो अभी उसके आगे कुछ अभी हमको जैसे कि हमने पहले भी बताया कि दो डेरिवेशंस करने हैं। तो डेरिवेशन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना जरूरी है, जिसको आज हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या होती है क्या नहीं होती है सारी चीज़ें। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है क्या नहीं है वो आगे देखते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको हम आगे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी अपना आज का नया टॉपिक। तो ये जैसा कि हम बताने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स अबाउट टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है मिरर, दैट इज दर्पण। तो हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, कैसा होता है, देखने में कैसा होता है और इसको दर्पण क्यों कहते हैं और इसका यूज कहाँ होता है, कैसी चीजें के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा इनविजिबल सी लाइंस दिख रही है ना, थोड़ा थोड़ा विजुअल हो रही है, ज्यादा कुछ क्लियर नहीं है। ये क्या है? ये एक टाइप का गोला है, गोला इन द सेंस स्फीयर। ठीक है, बॉल साइज का, बॉल की शेप का गोला होता है। उससे हम ये सेगमेंट जो है एम, और इधर पे आएगा, इधर एन। ठीक है, ये सेगमेंट हमने इससे कट कर लिया। तो ये सेगमेंट कट करने पे क्या आता है, एक हमको एक कट सेगमेंट मिल गया जिसको हमने इधर से अगर प्रॉपर पेंट कर दिया। ठीक है, इस ये सतह इसकी हमने पेंट कर दी या कोटिंग कर दी, तो ये इंसिडेंट रेज है। इंस- तो ऐसा आपने पढ़ रखा होगा कि प्रॉपर अगर दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच से एक ऐसा कोई दूसरी लाइन दोनों को क्रॉस करते हुए जाती है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए, ये एंगल आई है और हम ये एक चीज और जानते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, तो इसको हम थीटा कह सकते हैं और ये हो जाएगा आई प्लस आर। ओके, तो अगर आई एंड आर इक्वल है तो आई प्लस आर इक्वल्स टू दैट इज टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको लिख दिया टू थीटा। अब ये पी क्या है? पी डिनोट करता है अपना पोल। ठीक है, आगे इसको हम बताएंगे। एफ क्या है? फोकल पॉइंट होता है। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें हम आगे बताएंगे कि क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। इस आज के पूरे
चैप्टर में, आज के पूरे लेक्चर में यही चीज डिस्क्राइब करने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर इज देयर। तो जनरली थ्री टाइप्स ऑफ मिरर वी आर यूजिंग, दैट इज प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकैव मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इसकी इमेज बन रही है। ये आप मान लो, यहाँ से आप इस देख रहे हो इसको, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो एच है, कैपिटल एच। तो इसकी भी हाइट जो है ना, ये भी हाइट एग्जैक्टली कैपिटल एच ही होगी। ठीक है, और अगर यहाँ की दिस वन इज लेंथ यू, और ये लेंथ अगर हमने v मानी है, तो एक चीज यहाँ से निकल के आता है, u इक्वल्स टू v। क्लियर? u इक्वल्स टू v आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है, अभी हमने एक वर्ड लिया था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आगे, अभी ये चीज आप केवल नोट कर लीजिए। यहाँ पे r, that is radius of curvature, equals to infinite, and f, that is focal length, is equals to infinite in the case of plane mirror. ओके, ये जो एग्जैक्ट सेम हाइट और u इक्वल्स टू v होता है ना, ये इन्हीं की वजह से होता है। इसके कारण यही दोनों है, क्योंकि इन्फिनाइट मतलब क्या होता है? जहां आप कभी नहीं पहुंच सकते। प्लेन मिरर आपने देखा होगा, डेली चेहरा देखते हो, तो प्लेन मिरर ही होता है। ठीक है, प्लेन मिरर में आप चेहरा अपना देखते हो, उसमें क्या होता है? इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? इधर साइड में आपने कोटिंग कर रखी है, और इमेज कहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है? कहीं इधर दिख रही है, इस साइड तो नहीं दिख रही है, इस साइड दिख रही है। तो इसका मतलब है ये वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। अगर इधर बनती तो इसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इधर इसमें वर्चुअल इमेज बनती है सीधी, आपको यूं उल्टा होते हुए दिखेगी। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिख सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर एक सेम हाइट, सेम शेप, सेम साइज, सारी चीजें सेम मिलेंगी, बस वर्चुअल मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉनकैव मिरर। कॉनकैव मिरर क्या होता है? इसकी आप डेफिनेशन देख लो एक बार, जो बुकीज डेफिनेशन होती है। यह एक सपाट और समतल सतह वाला दर्पण होता है। इसमें बनने वाली प्रतिमा समान आकार की होती है, और वस्तु जितनी दूरी पर होती है, प्रतिमा उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। ठीक है, यही चीज अभी हमने बताया आपको। नेक्स्ट देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का एक कटोरे की नुमा होता है। इसके इस सरफेस को हम क्या कर दिए? पेंट कर दिया, कोटिंग कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमने दो तीन वर्ड वर्ड लिया है कोटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको देखिए कि अगर दर्पण की आप डेफिनेशन देखेंगे ना, एक ऐसी सतह जो प्रकाश को परावर्तित, रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें किसी वस्तु की प्रतिमा दिखाई देती है। दर्पण आमतौर पर कांच का बना होता है। ठीक है, जिसके पीछे एक चमकीली परत, जैसे चांदी या एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, चांदी और एल्यूमिनियम हमने बोल दिया। जनरली क्या करते हैं? चांदी की कोटिंग नहीं करते। ठीक है, इन जनरल चांदी की कोटिंग नहीं करते। फिर किसकी करते हैं? चांदी की क्यों नहीं करते? चांदी महंगा है। अब आप जाइएगा 10 रुपए का मिरर लीजिएगा, तो उसमें चांदी की कोटिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसमें क्या मिलता है? एच जी। एच जी क्या होता है? एच जी होता है मरकरी। मरकरी होता है, इसको हिंदी में पारा बोलते हैं। ठीक है, मरकरी को पारा बोलते हैं। तो इसको एच जी क्यों लिखते हैं? इसका वो जो लैटिन नेम होता है, वो होता है हाइड्रार्जियम। ठीक है, लैटिन नेम क्या होता है? हाइड्रार्जियम। इस वजह से इसको एच जी लिखा जाता है। क्लियर? तो इधर हमने कोटिंग कर दी, इस सतह पे हमने प्रॉपर कोटिंग करी, और एक रे यहाँ पे डाली। ये रेज रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी? इस पॉइंट से पास होगी। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज,
एक यहाँ से डाली, ये रिफ्लेक्ट होके इधर से क्रॉस हो गई। ठीक। तो ये एक जगह पे क्या करती है, यहाँ पे मिलती हुई जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है ना, वो सब एक जगह पे असेंबल या कन्वर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, इसको कन्वर्ज बोलते हैं। तो आप दो पॉइंट्स यहाँ पे ही समझ लीजिए कि ये जो कन्वर्ज आया है, ये क्या बला है। ठीक है। अगर सारी रेज एक जगह पर इकट्ठी होती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना बोलते हैं। ओके। और इधर आप देख लीजिए, अगर सेम पैटर्न हम बनाते हैं, हम देखिए ज्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करते, डिफर नहीं करते, तो वो समझ में जल्दी आता है। इसको क्या किया, एरो चेंज कर दिया। एरो चेंज करने से बहुत कुछ पलट गया बेटा। एरो चेंज करने से क्या हो गया, सारी रेस एक जगह से बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। ठीक है। तो अगर बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्ज होना। क्लियर। ये डाइवर्ज हो रही है, ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इसको आप नोट डाउन कर लेना और इसको प्रॉपर समझ लो कि क्या होता है। तो अगर कन्वर्ज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकैव मिरर। ठीक है, कन्वर्ज होना मतलब कॉनकैव मिरर। इससे याद रखना कि मतलब कॉनकैव मिरर में क्या होता है, कन्वर्ज होती है। इसमें क्या इसकी इमेज किधर बनती है, इस साइड में, तो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनती है। ठीक है, कॉनकैव मिरर में कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इसको देख लीजिए, इसका क्या बुकिश डेफिनेशन क्या होती है। यह अंदर की ओर घुमावदार होता है, जैसे एक कटोरे की आंतरिक सतह। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कन्वर्ज करता है, और इसका उपयोग अक्सर टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट्स या सौंदर्य प्रसाधन के दर्पणों में किया जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, टॉर्च में होता है, वाहनों की हेडलाइट्स में होता है, सौंदर्य प्रसाधन में होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण। इसमें क्या है, जस्ट अपोजिट कर दिया उसका, ये वाला भाग कोट किया था, इसमें क्या कोटिंग करेंगे, इधर का भाग कोटिंग करेंगे। क्लियर है। तो इसमें देखिए, जो रेज आती है ऐसे आके ऐसे रिटर्न जाती है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसमें ऐसे आके ऐसे रिटर्न जाती है। तो ये कहाँ आके मिलती है, ये यहाँ पे कहीं आके मीट करती है। इसको क्या बोलेंगे, फोकस, फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फोकल पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे ये इंसिडेंट रेज इधर है, और इधर तो कहीं मिलते हुए दिख नहीं रही है, डाइवर्ज होकर पूरा चली जा रही है। इसकी इमेज यहाँ बन रही है, मतलब अपोजिट साइड में। इसमें कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बोल सकते हैं, या तो इमेजिनरी इमेज बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यह बाहर की ओर घुमावदार होता है, जैसे एक गेंद की बाहरी सतह। यह प्रकाश किरणों को अपसारित डाइवर्ज करता है, और इसका उपयोग अक्सर वाहनों की साइड मिरर और सुरक्षा दर्पण में किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन का है, गाड़ियों की साइड मिरर और सुरक्षा दर्पण में किया जाता है। ओके। ये प्रॉपर वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी दूर बनाएगा कभी पास बनाएगा, वो आगे देख लेंगे कैसे क्या बनाता है। ओके, वो केस डिपेंड करता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें क्या है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज किसमें करेगा, कन्वेक्स मिरर में। ओके, इतना याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे आपतित किरण। आपको हम पहले ये जो है डायग्राम बता देते हैं, उसके बाद में ये सारी चीजें ऑटो कनेक्टेड हो जाएंगी। देखिए, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य से रेज आती है। ओके, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहाँ से ये रिटर्न जाती है,
रिफ्लेक्ट होके इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। कहाँ से रिटर्न होती है, इस सतह से। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये मिरर है, ये मिरर हो गया। इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, क्लियर है। ये जो डॉटेड लाइन है इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेन से 90 डिग्री पर अगर कोई भी लाइन खींची जाएगी उसको नॉर्मल लाइन बोला जाता है, या परपेंडिकुलर बोला जाता है, या लंब बोला जाता है। ठीक है, और लंब से इंसिडेंट रेस तक का एंगल जो होता है उसको हम आई बोलते हैं, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और ये लंब से जो आपके नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेस तक का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर। अब आप इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ लें, वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से सतह पर गिरती है। ठीक है, यही अभी हमने बताया। परावर्तित किरण वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराने के बाद वापस लौटती है। ये ओके। लंब क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होती है। इसमें कभी भी ये मतलब दिखेगी नहीं आपको, ये कल्पना है अपनी, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, ये कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्लेन में आप इसको देख, ये देखा जा सकता है ऐसा करके। ठीक है, वो काल्पनिक होती है। काल्पनिक रेखा जो दर्पण की सतह पर आपतित बिंदु और उस पर लंबवत होती है, यानी सतह से 90 डिग्री पर होती है। ओके। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, हमने बताया ना, आपतित किरण और लंब के बीच का कोण होता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण लंब और लंब के बीच का कोण। ठीक है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन के सिंपल से दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमने पहले भी बता रखा है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब सभी एक ही समतल पर होते हैं। देखिए, ये अगर समतल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब एक ही समतल पर आके जुड़ते हैं। ठीक है, ये दो नियम होते हैं। ध्रुव देख लीजिए, ध्रुव क्या होता है, पोल। देखिए, आप क्या करिए, ये एम है, इस यहाँ एक पॉइंट एन ले लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लीजिए, एन ले लीजिए। और क्या करिए, इसको एम से लेके एन तक को ऐसे सीधा कर दीजिए। यहाँ पे एम, ये हो गया एन। और इसको क्या करिए, पूरा लेंथ नाप लीजिए और फिर इसको बीच से कट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अगर इसकी लेंथ टोटल एल है तो ये क्या हो जाएगा, एल बाई टू। ये हो जाएगा एल बाई टू। ये जो पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, पोल। किस जगह पे, इन केस ऑफ मिरर। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा तो कर नहीं सकते, सीधा करेंगे तो टूट जाएगा। देखो बेटा, ध्यान से देखना, इसको हम सीधा तो करेंगे नहीं, तो इसको ऐसे नाप लिया और इसको बीच से डिवाइड कर दिया, तो जो पॉइंट आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी, दैट इज पोल। ठीक है, ये क्या है, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये हमने पहले भी बताया, कहीं से इसको हमने काटा होगा। ठीक है, किसी गोले से काटा होगा, किसी गोले से हमने इसको काटा, और जिस गोले से काटा उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये पूरा तो गोला नहीं बचा ना, ये पूरा गोला नहीं बचा, ये कितना बचा है, गोले का एक कट सेगमेंट बचा है जिसको कर्वेचर के फॉर्म में हम देखते हैं, कर्व देखते हैं। ठीक है, तो ये कर्व जो बचा है, वो कर्व का सेंटर जहाँ पे होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, एफ, फोकल पॉइंट।
ठीक है, फोकल पॉइंट क्या होता है उसको अभी आगे देखते हैं कि क्या होएगा। ठीक है, कैसे रिलेटेड है ये देखिए। ये अभी थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर, दिस वन थीटा इज इक्वल्स टू आई, एंड दिस इज आई, एंड दिस टू थीटा इक्वल्स टू आई प्लस आर। ये स्मॉल एफ क्या होगा, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ हो जाएगा, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं इसका वक्रता का केंद्र, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या होता है। वह बिंदु जो गोले, उस गोले का केंद्र है, उस गोला कौन सा गोला, ठीक है, वो हम आपको बता चुके हैं। उस गोला का मतलब कौन सा गोला, ये गोला जिससे ये कर्वेचर काटा गया, जिससे ये कट सेगमेंट लिया गया। गोले का केंद्र जिसका दर्पण का एक भाग होता है, जिसका दर्पण एक भाग होता है, यह मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव से वक्रता त्रिज्या आर की दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष कौन, दैट इज मुख्य अक्ष के साथ, ये मुख्य अक्ष ये है। ठीक है, ये जो लाइन है ना आपको दिख रही है, ये लाइन जो है ये इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्लियर, ये मुख्य अक्ष होता है। और इसके साथ में पोल, पोल से सेंटर ऑफ सी तक का की दूरी को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आगे इसको देखते हैं, वक्रता की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, इस पॉइंट पी और सी की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, अगर हम यही देखेंगे एफ और पी की दूरी को, तो स्मॉल एफ दैट इज क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। अब देखिए मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। अगर ये रहा वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव, तो ये जो लाइन पास करेगी ना, इसको क्या बोलते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट। अब मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां समानांतर किरणें परावर्तन के बाद अपसरित, अपसरित किस में होगी, कनकैव मिरर के केस में अपसरित होती है, और या उनमें अपसरण करती प्रतीत होती है, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर में। वो ऐसा दिखती है कि यहाँ से कहीं तो मिल रही होंगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। ये देखिए यहाँ से इंसिडेंट रेस, ये आई रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से पास होती है। ठीक, फोकस दूरी दैट इज फोकल लेंथ, ध्रुव पी और फोकस के बीच, एफ के, फोकस एफ बिंदु एफ के बीच की दूरी को, जो वक्रता त्रिज्या से संबंधित होती है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। हमने पहले ही बताया कि ये डेरिवेशन हम आपको कराएंगे। आपको दो डेरिवेशन करने हैं, कौन कौन से, एक ये एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, एक वन बाई स्मॉल एफ इक्वल्स टू वन बाई जी प्लस वन बाई यू। ये दो डेरिवेशन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को, पोल से कैपिटल एफ तक की दूरी को स्मॉल एफ दैट इज फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिमा, वास्तविक प्रतिमा क्या होती है, रियल इमेज, वह प्रतिमा जो तब बनती है जब परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसरित होती हैं, इसे पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, या और यह उल्टी बनती है। देखेंगे अभी क्या होता है, अभी आगे एक और इमेज है उसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और एक है वर्ड आभासी प्रतिमा, वर्चुअल इमेज। यह वह प्रतिमा जो तब बनती है जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं, इसे पर्दे पर प्रक्षिप्त नहीं किया जा सकता और यह सीधी होती है। ठीक है, क्लियर। इसको हम प्रॉपर देख नहीं सकते कि ये एक जगह मिल रही है। इसको अभी हमने आपको पूरा क्लियर करके बताया, कहाँ पे कैसी बनती है, विस्तार, मैग्निफिकेशन, प्रतिमा की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को विस्तार कहते हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रतिमा वस्तु की तुलना में कितनी बड़ी है, छोटी है। देखिए अब ये तीनों चीज हम आपको बताते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमने मान रखी है कैपिटल एच, इसकी इमेज कहीं यहाँ बन रही है जिसकी हाइट हमने ले लिया कितना, स्मॉल एच। ओके, तो ये इसकी एक रेज यहाँ से आके यहाँ पे गिरती है और ये रिफ्लेक्ट होके
फोकल पॉइंट से होते हुए क्रॉस कर जाती है। एक जो है रेज इधर से ऐसे जाती हुई है, पहले फोकल पॉइंट पे क्रॉस करती है और यहाँ से सीधा निकलती है और यहाँ मिलती है। जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं वहां पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है। अब देखिए इसमें इमेज किधर बन रही है, जिधर से इंसिडेंट रेज आ रही है उधर ही बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। अगर यही कहीं इधर बनती तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ओके, ठीक है ना। अभी देखिए और एक चीज क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो क्या बोल रहा है, प्रतिमा की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। प्रतिमा की ऊंचाई कितना लिया गया है, स्मॉल एच। वस्तु की ऊंचाई कितनी ली गई है, कैपिटल एच। दिस वन इज मैग्निफिकेशन। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इतनी डेफिनेशन है जिसको आपको प्रॉपर रेडी करना है। अभी देखिए वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, वो हम तब बताएंगे जब प्रॉपर डेरिवेशन कराएंगे। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में आपको पूरा डेरिवेशन कराएंगे, एंड देन आफ्टर टोटल न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। आपको प्रॉपर एक सीट हम देंगे और उसको सॉल्व कराएंगे, जिसमें कि एमसीक्यू और न्यूमेरिकल टाइप और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, पीवाईक्यूज होंगे, और फिर उसके बाद आपको हम सॉल्विंग के लिए पूरा देंगे कि क्या है। एक सीट आपको प्रॉपर खुद से असाइनमेंट होगा, उसको करना है। ठीक है। और कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमको प्रॉपर ग्रुप पे मैसेज करिए, और चैनल के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, हमारी जीमेल पर मैसेज कर सकते हैं। यू कैन आस्क एनी, इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।